हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? तो हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे। तो अभी जो है मैंने जो है मैं खेत को गई थी जौ काटने के लिए। तो उसके बाद वापस आई हूँ खेत से। तो काफ़ी थक भी चुके थे हम दोनों। तो फिर मैंने सोचा कि आज जो है रोटी नहीं बनानी है। तो मैंने जो उड़द की दाल होती है, हमारे यहाँ बोलते हैं माँ की दाल, उसकी खिचड़ी बनानी है मैंने। तो माँ मैंने डाल दिए हैं कुकर में, और चावल जो है उनको बना लूँगी मैं। और ये देखिए ये हो चुके हैं, एक सीटी लगाने पर ही हो गए हैं ये, इससे जल्दी हो जाती है। तो फिर इनको चढ़ा के मैं चली गई थी बकरी के पास। वहाँ उनके ओबरे की साफ़ सफाई मैंने, और उनको बाहर बांध दिया है। और आकर देखा कि सब जो दाल डाली थी मैंने वो तो हो चुकी है। तो फिर उसमें जो मैंने चावल भी डाल दिए हैं। और ये देखिए यहाँ जो हम जौ लाए हैं वो आंगन में रख दिए हैं हमने। और जो कल लाई थी मैं वो बरामदे में रखे हुए हैं। ये कल लाई थी मैं दिन को। तो ये देखिए उसके बाद जो है मैंने दही लिया है, मेरे को भूख भी लगी थी। तो खिचड़ी अभी बनने में टाइम है। तो मैंने दही में थोड़ी सी चीनी डाली और उसको मैं मतलब दही को खा रही थी, पी रही थी दही को। और यहाँ पे मैंने खिचड़ी चढ़ा दी हुई है, और साइड में दूध जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। उसके बाद जो है हमने खाना वगैरह खाया, और फिर पति जी जो है वो ड्यूटी चले गए अपनी, और मैं भी अपनी ड्यूटी में लग गई हूँ। तो आज मैंने ये जो सल्फे हैं इनको साफ़ करना है। जो मतलब इनके सल्फ के ऊपर बिछाए होते हैं उनको भी साफ़ करना है, पॉलीथीन वगैरह। तो अभी जो है मैं कर लेती हूँ काम जल्दी जल्दी से। बर्तन साफ़ करने हैं। उसके बाद जो है फिर जो सल्फे दिखाए हैं मैंने उनको साफ़ करना है। आजकल जो है खेतों का काम चला हुआ है, तो और घर का काम कोई भी नहीं हो रहा, क्योंकि इन सभी लोग जो हैं हमारे गांव वाले सभी लोग अपने अपने खेतों में जौ की कटाई कर रहे हैं। तो आजकल जो है जौ की कटाई चली हुई है। तो सभी को यही काम पड़ा हुआ है। किसी ने जौ काट लिए हैं, और उसके बाद जिस खेत से जौ काटे हैं उस खेत में राजमा वगैरह जो है वो बोए हैं। मतलब जिन्होंने काट लिए हैं जौ वो उन्होंने उस खेत में राजमा बो दिए हैं। और हमें तो अभी राजमा काटने को पड़े हैं, तो हम तो उनको काटेंगे, उसके बाद ही खेत जो है खाली होगा, उसके बाद ही उसमें राजमा बोएंगे। तो ये चले जाते हैं ड्यूटी। तो फिर मैं दिन को मैं चली जाती हूँ दोपहर को खेत को। तो काफ़ी बड़ा खेत है, बड़े बड़े खेत हैं काफ़ी बड़े। तो वहाँ अकेला आदमी तो बिल्कुल भी नहीं लगता पता कि क्या काम कर रहा है। लेकिन फिर भी चलो काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैं भी चली जाती हूँ दिन को, सुबह थोड़ी बहुत हेल्प वो करवा जाते हैं। फिर दिन को मैं चली जाती हूँ अकेली। फिर शाम के टाइम भी लेट आते हैं, लेकिन कल जल्दी आ गए थे। तो फिर हम दोनों ने खुद से जौ काट लिए थे थोड़ा बहुत, और आज जो है वो रह गए हैं। तो आज मौसम जो है वो सुबह के टाइम तो काफ़ी धूप लगी हुई थी, लेकिन शाम के टाइम जो है हर रोज़ शाम के टाइम बादल छा जाते हैं, और ऐसे थोड़ा बहुत जो है मतलब मौसम ख़राब हो जाता है और बारिश होने लग पड़ती है। तो फिर हमें वो आंगन से उठा के फिर से बरामदे में रखने पड़ते हैं जौ। तो ऐसे ही चल रहा है, खेत से जौ लाओ काट के और फिर आंगन में डालो, शाम के टाइम फिर से आंगन से उठाओ और बरामदे में रखो, सुबह फिर से आंगन में रखो धूप में। बस यही चला हुआ है आजकल, यही काम। तो अभी जो मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो ये जो ऐप है, नई ऐप से मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर रही हूँ एडिट।
तो मुझे ये अच्छी तरह से चलाने तो नहीं आ रही है। इसमें मुझे पता नहीं लग रहा कि क्या कहाँ से क्या करना है, लेकिन जितना पता है उतना ही मैं काम कर रही हूँ। और हवा इतनी ज़्यादा चली हुई है कि मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी तो बाहर इतनी हवा चली हुई थी कि आवाज़ आ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ जो वो आ रही थी, कहीं दरवाज़ों की और कहीं खिड़कियों की, कहीं क्या उड़ रहा था कहीं क्या, तो उसकी आवाज़ें जो है वो आ रही थी। तो कोई भी आवाज़ आए तो उसको इग्नोर करें। तो यहाँ मैंने बर्तन जो है वो धो लिए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी भी लगा दिया है, क्योंकि जो सल्फे पर मैंने पॉलीथीन वगैरह बिछाए हुए हैं उनको मैंने गर्म पानी से साफ़ करना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे उनको साफ़ किए हुए। तो अभी जो है मैंने वैसे गैस दूसरी तरफ रख दी है, लेकिन क्या होता है कि कभी लाइट भी नहीं होती, तो जब गैस के ऊपर खाना बनाते हैं तो तेल का धुआं जो होता है वो उन सल्फ के ऊपर जा बैठता है, तो वो बिल्कुल चिपचिपी सी हो गई है। तो अब जो है मैं उनको साफ़ करूँगी। तो ये देखिए बर्तन मेरे धुल चुके हैं। और अभी जो है मैं पीछे देख रही थी पिछली किचन में कि कोई बर्तन जो है वो बचा तो नहीं है धोने के लिए, क्योंकि पीछे सिंक है। तो जब खाना बनाते हैं तो कोई भी सामान जो है वो रह जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उसे वहाँ पर ही रख देते हैं उसी सिंक में। तो इसलिए जो है मैं पीछे देखने गई थी और फिर दुकान भी चली गई और कैमरा ऑन ही था, क्योंकि दुकान कोई भी आता है गांव वाला तो आवाज़ लगाते हैं हमें कि दुकान आओ। तो फिर मैं दुकान चली गई थी और वीडियो बन ही रही थी, मुझे याद ही नहीं रही कि बंद कर दूँ मैं। और फिर दुकान को चली गई। उसके बाद जो है पीछे मैंने दूध भी रखा था तो उसको भी देखा। तो सिम गैस रखा था दूध, तो काफ़ी टाइम लगता है सिम गैस पर दूध को उबलने में। तो यहाँ देखिए मैं दूसरे किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर जो है ना बहुत सामान तो वैसे थोड़ा ही है, लेकिन ऐसे अच्छी तरह से रखो तो फिर थोड़े दिनों के बाद फिर से हम ही इधर उधर रख देते हैं सामान को, तो फिर बिखर जाता है। तो कभी धीरे धीरे हो रहा है काम, कभी इन सल्फ़ों को भी हम इनमें भी मतलब अलमारी बांधेंगे। और ये जो भी खलारा है वो अंदर ही रहेगा। अलमारी लगा के क्या होता है कि बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। ये डिब्बे वगैरह सभी अंदर रखे जाएंगे, तो फिर बिल्कुल भी जो है चीज़ें बाहर देखने को नहीं मिलती। लेकिन अभी टाइम लगेगा। कभी इनको भी मतलब इन सल्फ़ों में अलमारी लगा देंगे हम ढक्कन वाली, तो फिर ये अच्छी दिखेंगी। ऐसे तो पूरा सामान दिखता है। तो अभी जो है पानी गर्म हो चुका है, तो मैं पहले ऊपर वाली सल्फ़ जो है इसके जो है पॉलीथीन बचाया है इसका मैंने मीशो से मंगवाया था ऑनलाइन, जो सल्फ़ के ऊपर पॉलीथीन बचाया है। तो उसको मैं निकाल लूँगी। वैसे नीचे तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, उसको निकाल दिया है मैंने और ये नीचे रखे हैं। तो इनको मैं अब गर्म पानी से धो के सुखा के तभी इधर रखूँगी। तो इनको तो निकाल दिया है, लेकिन जो सल्फ़ हैं यहाँ मैं गर्म पानी से अच्छी तरह से पोंछा लगा दूँगी और उसके बाद जो है फिर इनको बिछा दूँगी। तो ये देखिए अभी जो मैंने पूरी सफाई कर ली है अपने किचन की, मतलब पूरे बर्तन वगैरह जो है वो भी पूरा रख दिए हैं और पूरी सफाई हो चुकी है मेरी किचन की। तो आप देख सकते हैं। और जो जग वगैरह और कटोरी वगैरह रखी हुई थी मैंने, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी तेल की वजह से, तेल की धुएँ की वजह से। तो उनको भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है। और ये जो जग है ये इतना ख़राब था कि
बहुत ख़राब था मतलब देखने में। तो मैंने इसको साफ़ किया है, ये देख सकते हैं पीताम्बरी से। तो धूल भी लगाई है थोड़ी और इसको भी साफ़ कर दिया, तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल काला सा हो गया था ये, तो इसको भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। देखने वाला ही नहीं था ये, पानी पीने का मन ही नहीं कर रहा था इससे। तो मैंने जो है ये ऊपर रख दिया था शेल्फ के ऊपर। पानी मैं इसमें नहीं भरती थी। अब जो है फिर से मैंने साफ़ कर दिया है इसको, काफ़ी दिन हो गए थे साफ़ किए हुए। तो यहाँ देखिए मैंने जो है वो पॉलीथीन जो धोए थे वो सूख चुके हैं। अब इनको मैं फिर से बिछा दूँगी शेल्फ के ऊपर। तो मैंने वो पानी से साफ़ भी कर दी है। तो अभी तो धूप लगी हुई है लेकिन बादल भी छा रहे हैं थोड़े बहुत। और यहाँ मैंने कपड़े की तह लगा दी है। 2 दिन हो गए हैं कपड़े को रखे हुए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा। तो कपड़े जो है बहुत ज़्यादा थे, धोए थे मैंने, तो उनकी जो है तह लगा के अभी तक कुर्सी के ऊपर ही रखी है। इनको मैं बाद में रखूँगी अब, और मैं सुबह से लगी हुई हूँ। तो अभी क्या है कि मुझे थकान भी हो रही है। तो ये जो मैंने आपको धनिया दिखाया है, ये मैंने अच्छी तरह से धूप में सुखा भी लिया है। 1-2 धूप लगा दी है इसको, और ये बाल्टी में ही रखा है। एक बार फिर लगाऊंगी इसको धूप में और फिर रख दूंगी जहाँ रखते हैं हम वहाँ। और ये यहाँ देखिए अभी बारिश लगने वाली है। थोड़े बहुत छींटे जो है वो पड़ रहे हैं, तो जाओ जो है वो उनको उठाकर हमने बरामदे में फिर से रख दिया है। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से सुखाने पड़ते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।